सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो सर आपकी आवाज आ गई। बुध खाना नंबर 8 में बहुत ही मंदा। तो ऐसा व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहेगा, मतलब बीमारियां बनी रहेंगी। तो मुसीबत, इल्जाम बहुत लगेंगे ऐसे व्यक्ति पर, और पैसों का नुकसान होगा। जहां तक कि कब्र तक की लानत, मीन कमियां बहुत निकालेंगे लोग, और ऐसे इंसान से फरिश्ते भी भागे, वो भी इसकी मदद नहीं करेंगे। और आग ऐसी जो नजर भी ना आए, मतलब ऐसी आग अंदर ही अंदर बंदा तड़पता है कि नजर ही ना आए, अंदर ही अंदर घुटने वाला इंसान। मीन घुटने वाला व्यक्ति। और अगर बुध 8 अकेला है तो फिर कर्जे में मरेगा। बुध 8 अकेला तो कर्जे में मरेगा। ठीक है। और अगर बुध सूर्य के साथ है, क्योंकि सूर्य आसपास रहता है, सूर्य भी 8 है, तो अब कर्जा नहीं होगा। और अगर बुध अकेला हो और कर्जा हो और मर गया तो फिर बच्चे कर्जा उतारेंगे, क्योंकि बुध 8 में क्या है, मंगल बुध है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं बुध 8 के सामने। खाना नंबर 4 में सूर्य जा चंद्र। तो अब बुध 8 का जो जहर है ना, जहर कुछ कम होगा, कुछ कम होगा। अब वो जो जहर है वो कुछ कम होगा। इसलिए अगर बुध 8 में है, चंद्र सूर्य चाहे 4 में नहीं है, उनको खाना नंबर 4 में लाएं। तो कैसे? चांदी का चौरस पीस हमेशा अपने पास रखें। एक ये छोटा सा उपाय है जो आप कर सकते हो। तो 4 में लाने के लिए जल प्रवाह नहीं करना? नहीं नहीं, वो तो करना है, ये तो मैंने एक जनरल उपाय बताया ना, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर मतलब टुकड़ा रखने से छोटी मोटी चोट या झगड़े अदालती मुकदमे हो रहे हो तो समझ लेना बुध जहां बैंड बजाने वाला है। सर मेरा 8 में है, वर्षफल में, पर 7 में शुक्र भी है। तो अगर आपने टुकड़ा अपने पास रखा और छोटी मोटी चोट लग गई या झगड़े अदालती मुकदमे हो रहे हो तो समझ लेना बुध जहां है ना, वो बुरा असर देने वाला है। सर अगर चंद्र ऑलरेडी 4 में हो तो फिर चकोर टुकड़ा रखने की कोई जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, फिर तो टुकड़ा रखने की जरूरत नहीं क्योंकि है। सर बुध मेरा 8 में है, वर्षफल में, शुक्र के साथ, अच्छा। और चंद्र के साथ राहु भी बैठा हुआ है। खाना नंबर 4 में? हाँ जी। ठीक है, फिर तो चंद्र आ गया। सर हाँ, मैं तो शांत रहता हूँ, किसी से हम्म। कुछ नहीं बोलता फिलहाल अभी तो। बस ये शांति से ये समय निकालो। जी सर। क्योंकि बुध 8 का असर तभी पता चलता है जब ये व्यक्ति अपने पास चांदी का टुकड़ा रखेगा। एक्चुअल में ये बुध 8 का उपाय नहीं है, ये राहु 8 का उपाय है, क्योंकि बुध के मुसले में राहु आता है ना, तो ये राहु 8 का उपाय है, चांदी का टुकड़ा अपने पास रखना। और बुध 8 वाला प्यार में पड़ता है, और ज्यादातर धोखा देखा गया है कि ये लव मैरिज करते हैं लोग। आपने लव मैरिज की है? खैर आपका तो वो वर्चुअल में आया है।
अरेंज है सर वही तो। नहीं, आपका तो वर्षफल में आया ना, हाँ जी, वर्षफल में है। उसका तो असर अलग होगा ना। अच्छा, अच्छा, जिसका बुध 8 में होता है वो लव मैरिज करता है? ज्यादातर देखा गया है। ज्यादा देर, ओके। बाकी भी प्लेनेट के कॉम्बिनेशन देखे जाएंगे, बट बुध 8 वाला प्यार में पड़ता है और फिर लव मैरिज भी करता है। ठीक है जी। तो फिर धोखा खाता है या क्या करता है? आपने बोला था ना अभी। नहीं नहीं, धोखा धोखा नहीं, वो गलती से मुंह में स्लिप हो गया। और बुध 8 वाले के जो इनकम टैक्स के चालान, ठीक है ना, कोई पेनल्टी, इससे बचना इस साल, ठीक है, या कोई बिजली का चालान, तो जेब बहुत पड़ती है। और अगर सरकारी नौकरी करेगा तो फिर भ्रष्टाचार की ना सारी हदें पार करेगा। सरकारी नौकरी में हर प्रकार का भ्रष्टाचार, मीन हर प्रकार का ब्राइब जे ले लेगा, सारी हदें पार कर देगा। और 34 के बाद घर पर रेड्स भी पड़ेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स के हो सकते हैं कुछ, और ज्यादातर 34 से 37 के बीच ये दिक्कतें आती हैं। सर जो हमें 34 पे बोला है वो सरकारी नौकरी के टाइम पे बोला है या वैसे ही जनरल बोला है? इनकम नेचुरली टैक्स। सरकारी, अच्छा। अगर गलत काम करेगा तो ही ये काम होगा ना, ऐसे तो किसी एक्शन का ही रिएक्शन होगा ना। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार करेगा ये बुद्ध की आयु में करेगा, 28 से 34 में करेगा, और फिर 34 से 36 में उसका अर्जाना भुगतेगा। सिंपल बात है, अगर किसी ने किया ही नहीं है तो उसका अर्जाना क्या भुगतेगा। इसको बोला गया दूसरों की गर्दन काटने वाला, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं ना टोपीबाज, लोगों का पैसा हड़पने वाला, जहाँ के लोगों को नुकसान देने वाला। और बुध 8 के समय शुक्र को देखो, अगर शुक्र बंदा बुध 8 के समय अगर शुक्र मंदा, तो बुध अब 8 गुना मंदा, 8 गुना जहर उगलेगा अब बुध। बुध 8 को ठीक कैसे करें, तो वही चांदी का चौरस टुकड़ा लेके जेब में रखें और फिर उसको टेस्ट करें कि बुध कैसा रिजल्ट दे रहा है। अगर खराब होगा तो फिर आपको रिजल्ट दे देगा। सर उसका फिर और आगे उपाय क्या करना है अगर खराब ही है तो फिर? वो तो एक थर्मामीटर हो गया ना कि हाँ अभी हम चेक करेंगे कि हाँ अभी बिल्कुल, ये बुखार बुध है कि नहीं है। बुध का उपाय ही करना है। खुद 8 का, हाँ वो लाल डायरी वाले। हाँ। तो सर इसमें जैसे आपने कहा था बुध की और निशानियां भी है, जैसे स्किन प्रॉब्लम हो गई या कुछ और तरीके की चीज हो गई, तो वो भी तो पता लग लग जाएगा कि इसका बिल्कुल बुध है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निशानी है तो बताएंगी सब चीजें। ओके। बुध 8 और बृहस्पति 2, इस कॉम्बिनेशन में बोला गया 16 से 24 साल की आयु में पिता की हालत खराब, पैसा बर्बाद, किसका, पिता का। अब जो 8वें घर का मंदा ग्रह होता है वो दूसरे घर में अच्छा असर देता है ना। तो फिर क्यों खराब, क्योंकि वहां पर बृहस्पति आ गया, उसका दुश्मन, तो इसलिए पिता को दिक्कत दे रहा है।
और यदि वर्षफल में बुध 8 में आ जाए और खाना नंबर 2 में जो ग्रह भी वर्षफल में आएगा उस ग्रह को ये क्या करेगा? खाना नंबर 2 में आपका कौन सा ग्रह है? सर मेरा खाना नंबर 2 में एक सेकंड सर, 2 खाली है। तो फिर अति उत्तम, ठीक है ना। तो खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह आएगा उसको फिर खराब करेगा ना ये? नहीं, उसको क्या करना है, उसके फिर रिश्तेदार की ना, जो खाना नंबर 2 वाला ग्रह होगा, ठीक है, तो उसके रिश्तेदार, जो उस ग्रह के रिश्तेदार होंगे, जैसे मान लो बृहस्पति है तो रिश्तेदार दादा पिता, ठीक है, केतु है तो मान लो बेटा मामा, ठीक है, तो उनको चंद्र की चीजें खिलाएं, मीन बर्फी खिलाएं। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो उल्टी दृष्टि से उसको देख रहा है, राइट? तो चंद्र से उसका बचाव करेंगे, बचाव करेंगे। उनको ओके। बर्फी खिलाएं। सर बर्फी मंगल नहीं होगी? बर्फी मंग... बर्फी तो मंगल होगी, हम दूध पिला सकते हैं हाँ या सर, दूध पिला सकते हैं, हाँ सर वही है। चावल खिला सकते हैं। वाइट चीज बर्फी, कुछ भी। बर्फी भी तो वाइट है ना, खोए से बनी हुई ना। तो सर तो वो मंगल और शुक्र नहीं होएगी? खोया शुक्र होता है। मंगल की मदद भी तो लेते हैं हम, इसमें बर्फी का उपाय ही बोला गया है। चकोर। सर हाँ, खोए को शुक्र नहीं गिनते हम? नहीं नहीं, खोए को शुक्र कहाँ गिनते हैं। तो सर खोया क्या हुआ फिर? हाँ जी, खोआ, खोआ बुध हुआ, खोया। खोआ, खोआ चंद्र। खोआ चंद्र। हाँ, मैंने तो वीनस सुना था। नहीं, खोआ तो देखो दूध से बनता है ना, खोआ सिर्फ दूध की दही शुक्र में आता ओके ओके। है ना, घी भी शुक्र में आता है। इसके वजह से सर घी और दही शुक्र में आती है, बाकी हाँ सब चंद्र में आता है। हाँ, सर हम इसके वजह से वो स्क्वायर बर्फी की मिठाइयाँ लड़कियों को देते हैं, हाँ वो चंद्र से रिलेटेड है इसके लिए। बिल्कुल। और जनरली देखा गया है बुध 8 वाले को ना 34 साल की उम्र तक विवाहित जीवन का फल अच्छा नहीं मिलता। बुध 8 वाला 34 साल तक विवाहित जीवन अच्छा नहीं, ठीक है, तो विवाहित सर जीवन एक का सुख नहीं क्वेश्चन, मिलता है। हाँ बताइए। सर आपने बताया कि वो जब बुध 7th हाउस में हो और गुरु 9th हाउस में हो तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप ब्रदर और सिस्टर के जैसा होता है। हम्म, तो उसके साथ में जैसे कि बुध और शुक्र दोनों ही 7वें घर में है, तो भी वो रिलेशन वैसा ही रहेगा कि उस नहीं नहीं नहीं, रिलेशनशिप में फिर तो बेटरमेंट वो आएगी? फिर तो वो चेंज आ जाएगा अब शुक्र के आने से। ओके ओके। और बुध 8 वाला के घर में मंदिर है ना अगर, तो उसकी जगह बार बार ना बदले, मंदिर नहीं बदलना, मंदिर बार बार नहीं बदलना, छत सीढ़ियां रिपेयर नहीं करवाने, छत सीढ़ियां रिपेयर नहीं करवानी। सर अगर बाई चांस उसकी मतलब छत में कोई दिक्कत आ रही है, सीलन आ रही है, कुछ आ रहा है, तो रही हो तो मजबूरी हो जाएगी। कम से कम वर्षफल तो देख लो। ओके, नहीं किसी के सर लगन में बैठा हो तो। हाँ, तो भी तो वर्षफल देख लो, उस साल वर्षफल अच्छा। में फिर से ना हो, वर्षफल में तो सही हो, है ना। और जनरली बुध 8 वाले की ना सीढ़ियां टूटी हुई मिलती हैं घर की,
बुध 8 तो ये वाले की जैसे छत में सीलन वगैरह होती है तो ये राहु खराब होता है ना वैसे, हाँ तो फिर राहु का उपाय करना चाहिए ना उस वर्षफल का। बिल्कुल। सर मंदिर नहीं बदलना मतलब लोकेशन चेंज नहीं करना कि हाँ मंदिर, जैसे मान लो मंदिर घर में रखा है तो एक कॉर्नर से उठा के दूसरे में किया, दूसरे से उठा के तीसरे में किया। अगर किसी ने कोई पूजा रूम नहीं बनाया है तो मंदिर की जगह नहीं बदलनी, बार बार जहाँ रखा है वहां रखे रहने दें। और बुध जो 8 वाला होता है, जैसे ही उसने वो रिपेयर का काम करवाया, बुध 8 एक्टिव हो जाएगा और फिर ज्यादा परेशान करेगा, मतलब जिंदगी खराब करने पे तुल जाएगा फिर। और अगर वर्षफल में भी आ जाए तो भी सीढ़ियां रिपेयर ना करवाएं। और अगर फिर भी करवाना पड़े तो उसको बोलते हैं नया पुराना करना। नया पुराना, नया पुराना का मतलब जब नया मसाला बनाए तो पुराने कंक्रीट में से कुछ चीज उसमें से मिक्स कर लें, ठीक है, एक प्रकार का पुराने काम से उसको जोड़ लें तो थोड़ा सा असर अच्छा मिल जाएगा। और अगर समय खराब हुआ तो फिर 9 साल तक खराब रहेगा। सर बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है सर, मैं हम्म 3 महीने से ना छत रिपेयर कराने की सोच रहा हूँ, और वो हम्म लेट पे लेट खुद ही हो ही जा रहा है। और अब मुझे ध्यान पता लगा यार, अब तो मेरा इस साल तो मुझे करवाना ही नहीं है। हाँ वो थोड़ा मेरा खुद 8 में है, अब अगले साल ही वेट कराऊंगा कर सर। वेट कर लो थोड़ा। देखो जब भी वर्षफल में बुध 8 में आए ना, तो 34 दिन पहले और वर्षफल लगने के 34 दिन बाद मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर जमीन में दबाएं। और ये उपाय 2 बार करना चाहिए, 34 दिन के अंतर पे, वरना बुध 8 तबाही तबाही मचाता है। सर एक बार वो उपाय दोबारा बोलना सर, आपकी आवाज वो हो गई थी, कट कट गई थी सर। मैंने कहा वर्षफल में जब भी बुध 8 में आए ना, तो 34 दिन पहले और फिर वर्षफल लगने के 34 दिन बाद 2 बार ये उपाय करना है। मान लो जिस दिन वर्षफल लगना है उसके 34 दिन पहले उपाय कर देना है, और जब लगा फिर उसके 34 दिन बाद, मतलब 34 + 34, इतने अंतराल पे 2 बार उपाय करना है। जी सर, मिट्टी के बर्तन में सर क्या बोला सर इसके बाद? हाँ, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर जमीन में दबाएं। ओके। क्योंकि जो मंदे ग्रह होते हैं ना, उनका असर 43 दिन पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमने फिर एक तो मंगल की मदद ली और दूसरा जैसे मिट्टी का बर्तन तो बुध हो गया, तो हाँ मंगल और बुध दोनों को साथ में लेके गए। हाँ, एक और उपाय भी है, तांबे के लोटे में हरी मूंग भरकर भी तांबे का ढक्कन लगाकर ना, कलई का टंका लगाकर, ठीक है, उसको, वो जल प्रवाह। हाँ उसको जल प्रवाह करें। सर इसमें ये भी कहते ये हैं कि भी एक उपाय है। मूंग का कोई भी दाना उसमें दबना नहीं चाहिए या कटना नहीं चाहिए टाका जी लगाते समय। जी तो आगे सर मुझे फिर, किसी ने कहा था, ऐसे पूछ रहा जी हूँ। आगे फिर थोड़े से बहम शहम आगे होते हैं ना, वैसे हो तो तो कुछ है नहीं इसमें। सर ऐसा कुछ नहीं है ना सर? आप पढ़ लेना ना, किताब में लिखा है, लिखा है ओके। तो फिर सही है। ओके सर। और इसका एक और उपाय है, जन्मदिन से अपने ना बैक साइड पे, जहां पे अंडरवियर के नीचे बैक साइड पे काला सुरमा लगाना है, ठीक है, ये भी एक तो उपाय है। हिप्स पे। हाँ, बैक हिप्स पे काला सुरमा लगाना है। और छत पर बारिश का पानी कांच की शीशी में भरकर रखें, और एक मंदिर नहीं बदलना सर जो सुरमा लगाना है वो कितने दिन लगाना है? पूरे साल, पूरे वर्षफल, साल? ओके वर्षफल ओके में। ओके ओके। ठीक है जी। सर वो दोबारा बोलिएगा, कांच की शीशी में क्या करना?
कांच की शीशी में ना बारिश का पानी भरकर छत पर रखना है। बारिश का पानी भरकर छत पे रखना है कांच की शीशी में। ठीक है सर। तो ये सर फिर 12th हाउस में लेके गए इसको हम। बिल्कुल। तो 12th में तो वैसे ही बुध मंदा है सर। हमने कांच की शीशी में पानी भरकर रखा है, पानी रखा है, चंद्र को लेके गए। शीशी भी है ना कांच की। हाँ, बुध की मदद से हम चंद्र को लेके गए।